दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई बड़े बाइसेप्स और मोटे फोरआर्म्स चाहता है। लोग घंटों जिम में कर्ल्स करते हैं, मशीन्स चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथों में वो ताकत, वो ग्रिप और वो घनापन नहीं आता जो पुराने जमाने के पहलवानों के हाथों में हुआ करता था। आप किसी पुराने अखाड़े के पहलवान की तस्वीर देखो, उनके हाथ सिर्फ बड़े नहीं होते थे, बल्कि ऐसे लगते थे जैसे लोहे से ढले हों। उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि सामने वाला छुड़ाने की कोशिश करता रह जाए, और उनकी बाजुओं में इतनी सहन शक्ति होती थी कि घंटों तक अभ्यास कर सकें। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज के ज्यादातर लोग नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अखाड़ों में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे देसी आर्म एक्सरसाइजेस के बारे में जो सिर्फ बाइसेप्स नहीं बल्कि ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, फोर आर्म्स, ग्रिप स्ट्रेंथ और पूरी आर्म चेन को ट्रेन करते हैं। और सबसे खास बात, इनमें से कई एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिन्हें आज की फिटनेस इंडस्ट्री लगभग भूल चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं दंड यानी हिंदू पुशअप की। बहुत से लोग इसे सिर्फ चेस्ट एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन असलियत में यह पूरे अपर बॉडी का पावर हाउस मूवमेंट है। जब आप दंड लगाते हैं तो आपके ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, चेस्ट और फोर आर्म्स लगातार टेंशन में रहते हैं। नीचे जाते समय शोल्डर स्ट्रेच होते हैं और ऊपर आते समय ट्राइसेप्स तथा चेस्ट एक्सप्लोसिवली काम करते हैं। पुराने पहलवान रोज सैकड़ों दंड लगाते थे क्योंकि यह सिर्फ मसल नहीं बनाता, बल्कि जॉइंट्स, टेंडन्स और एंड्योरेंस भी विकसित करता है। अगर आप बिगिनर हो तो 3 सेट में 15 से 20 रेप्स से शुरू करो। इंटरमीडिएट हो तो 30 से 50 रेप्स तक जाओ, और अगर असली अखाड़ा लेवल की ताकत चाहिए तो धीरे धीरे 100 प्लस दंड का लक्ष्य रखो। लेकिन सिर्फ दंड से काम पूरा नहीं होता। अब आते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज पर जिसे कई अखाड़ों में आज भी किया जाता है, डंबेल अप डाउन कंटिन्यूअस प्रेस। इसमें आप हल्के या मध्यम वजन के डंबेल्स लेते हो और उन्हें बिना रुके ऊपर नीचे करते हो। देखने में यह आसान लगता है, लेकिन 1 मिनट लगातार करने पर शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स आग की तरह जलने लगते हैं। यह एक्सरसाइज सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि मस्कुलर एंड्योरेंस और स्टैमिना के लिए भी बेहतरीन है। यही कारण है कि पुराने पहलवान लंबी लड़ाइयों में भी थकते नहीं थे। अब बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन ग्रिप स्ट्रेंथ और शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए सोना है, डंबेल घुमाना। इसमें आप डंबेल को अलग अलग दिशाओं में घुमाते हो, जैसे कोई गधा चला रहा हो। यह मूवमेंट फोर आर्म्स, रिस्ट, शोल्डर्स और एल्बो जॉइंट्स को मजबूत बनाती है। आज के जिम वर्कआउट्स में ज्यादातर लोग सिर्फ मसल ट्रेन करते हैं, लेकिन पहलवान जॉइंट्स और टेंडन्स को भी ट्रेन करते थे। यही वजह थी कि उनकी ताकत सिर्फ दिखती नहीं थी, महसूस भी होती थी। अब आते हैं अखाड़े की सबसे दिलचस्प एक्सरसाइजेस में से एक पर, वेट पुलिंग विद रोप एंड पुली। इसमें एक तरफ वजन बांधा जाता है और दूसरी तरफ रस्सी को हाथों से खींचा जाता है। यह मूवमेंट बाइसेप्स कर्ल से कहीं ज्यादा नेचुरल और फंक्शनल है। जब आप रस्सी खींचते हो तो सिर्फ बाइसेप्स नहीं, बल्कि फोर आर्म्स, ग्रिप, शोल्डर्स, ट्रैप्स और अपर बैक भी काम करते हैं। यही वजह है कि पुराने पहलवानों के हाथों में सिर्फ साइज नहीं, बल्कि असली खींचने और पकड़ने की ताकत होती थी। अगर आपके पास पुली सिस्टम नहीं है तो रस्सी और किसी वेटेड ऑब्जेक्ट से भी इसका आसान वर्जन बनाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। अखाड़े की ट्रेनिंग का लक्ष्य सिर्फ बड़े हाथ बनाना नहीं था। उनका लक्ष्य था ऐसे हाथ बनाना जो घंटों तक काम कर सकें, मजबूत पकड़ रख सकें और किसी भी परिस्थिति में ताकत दिखा सकें। इसलिए उनकी ट्रेनिंग में सिर्फ कर्ल्स नहीं, बल्कि पुलिंग, पुशिंग, रोटेटिंग और होल्डिंग मूवमेंट्स शामिल होते थे। अगर मैं आपको एक कंप्लीट देसी आर्म वर्कआउट सिस्टम दूं, तो वह कुछ ऐसा होगा। पहले 3 सेट हिंदू दंड के, फिर 3 सेट कंटिन्यूअस डंबल अप डाउन प्रेस के, हर सेट 45 से 60 सेकंड। इसके बाद 3 सेट डंबल रोटेशन या डंबल घुमाना के, फिर 4 सेट रोप वेट पुलिंग के, और अंत में 1 से 2 मिनट का फार्मर होल्ड या हैवी डंबल होल्ड, ताकि ग्रिप स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 2 से 3 बार यह रूटीन करते हो तो क्या होगा? आपके बाइसेप्स मजबूत होंगे, ट्राइसेप्स मोटे होंगे, शोल्डर्स स्टेबल होंगे, फोर आर्म्स घने होंगे और ग्रिप स्ट्रेंथ कई गुना बेहतर होगी। यानी सिर्फ दिखने वाले हाथ नहीं, बल्कि काम करने वाले हाथ बनेंगे। और शायद यही सबसे बड़ा अंतर है मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग और पुराने अखाड़े की ट्रेनिंग में। एक सिर्फ मसल्स को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। तो अब फैसला आपका है। आपको सिर्फ बड़े हाथ चाहिए या ऐसे हाथ चाहिए जिनमें असली ताकत, सहन शक्ति और पहलवानों वाली पकड़ हो? अगर आपको ऐसी देसी और असली ट्रेनिंग सिस्टम्स के बारे में सीखना अच्छा लगता है,
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।